बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं। हमारे एमपीए मसूद मजीद को 40 करोड़ देकर तुर्की पहुंचा दिया गया। ये दावा किया गया फवाद चौधरी की जानिब से। पीटीआई अरकान को 25 से 40 करोड़ रुपए की ऑफर्स की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, जरदारी, अता तारड़, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया जाए, ये भी कहा गया फवाद चौधरी की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन को शफाफ बनाए, ये कहना है फवाद चौधरी का। मजीद कहते हैं कि हमारे 3 MPAs ने बयान हल्फी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिए। 3 MPAs ने बयान हल्फी में बताया कि किस तरह उन्हें पैसों की ऑफर की गई। अता तारड़ ने उन्हें पैसों की ऑफर की फोन रिकॉर्ड पेश कर देंगे। पंजाब में अरकान की खरीदो फरोख्त के लिए बोलियां लगाई जा रही हैं, ये कहना है फवाद चौधरी का। आप अंदाज़ा लगाइए कि वज़ीर दाखिला जो है वो टीवी के ऊपर आता है और कहता है कि 5 लोग जो हैं वो इधर से उधर हो सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। उसके बाद जो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन है वो आती है, वो इसको बयान को अपनी वो कैंडी क्रश खेलते खेलते एंडोर्स करती है। उसके बाद अगर ये मामला बयानात तक रहता तो कोई हरज नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे रहीम यार ख़ान से MPA मसूद मजीद मुबैना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। आप अंदाज़ा लगाएं कि MPAs को 40 करोड़ रुपए में जो है वो ख़रीदा जा रहा है। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया है। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राना सनाउल्लाह के बयानात का ट्रांसक्रिप्ट मंगवाया है और जो पंजाब में दीगर धांधली है हो रही है उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है। लेकिन अभी का जो मामला है जो सुबह सुप्रीम कोर्ट में हम पेश करने जा रहे हैं, 3 MPAs हैं, गज़नफ़र अली चीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 MPAs ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं, जिन एफिडेविट्स जो हैं उनमें ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की और पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं, हमारे पास 14 लोग हैं, ये गुफ्तगू हो रही है और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं, 14 अरब रुपया तो बहुत ज़्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फ़ी MPA दे सकते हैं, क्योंकि हमें जरदारी साहब का इतना ही जो है वो पैसे जो हैं वो हमें हासिल। जरदारी साहब ये पैसे को बाप के पैसे नहीं दे रहे, ये सिंध हुकूमत का पैसा है। आपने अभी देखा कराची में जो हालात हुए, वहाँ पे इनके पास नाले खोलने के लिए पैसे नहीं हैं। हमारा मुतालबा ये है कि फौरी तौर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन लॉज के मुताबिक आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ़्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। इन 3 लोगों को, आसिफ जरदारी इनका सरगना है इस वक्त, क्योंकि पैसे फंड्स की प्रोविजन जो है वो जरदारी की तरफ से आ रही है। जबकि इमरान खान कहते हैं कि आज लाहौर में सिंध हाउस जैसा मंजर है। MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक दिए जा रहे हैं। आसिफ जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। खरीदो फरोख्त के गैर सियासी अमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज लाहौर में सिंध हाउस जैसा मंजर है। MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, ये कहना है इमरान खान का। आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। खरीदो फरोख्त के गैर सियासी अमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहना है चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का। MPAs को खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए। खरीदो फरोख्त के गैर सियासी अमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये कहा गया इमरान खान की जानिब से। इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि ये मंडी लगा रखी है, आसिफ अली जरदारी को जेल में डाल देना चाहिए।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही ही वज़ारत आला के लिए पार्टी के उम्मीदवार हैं। अपने एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने वाज़ेह किया कि जिनको मैंडेट मिला हुकूमत करना उनका हक है। एक बार नहीं 2-3 बार पहले भी यही बात कह चुके हैं। किसी किस्म के लेटर्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क की मसाइल का हल इसी में है कि गिनती के चक्रों से बाहर निकला जाए और गरीब के मसाइल पर तवज्जो दें। जो मुंतखब हुए हैं वो आवाम की खिदमत करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक ज़रूर मिलेगा। उन्होंने कहा चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। चौधरी शुजात हुसैन कभी इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ नहीं देंगे। जहाँ खरीदो फरोख्त हो समझ जाएं आसिफ अली जरदारी वहाँ मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं मीडिया के ज़रिए ये खुशखबरी देता हूँ कि आपको वोट का हक मिलेगा। ये आपका बुनियादी हक है और बुनियादी हक से कोई किसी को नहीं रोक सकता। चौधरी शुजात के पास जाना भी पड़ा तो जाऊंगा। चौधरी शुजात जो है वो ज़हूर इलाही का बेटा है, वो परवेज़ इलाही के साथ खड़ा होगा और उसके खून का तकाजा है कि वो परवेज़ इलाही को उनकी पार्टी वोट डाले। और मुझे पूरा यकीन है आसिफ जरदारी जो ख़रीदो फरोख्त की मंडी लगाता है, जहाँ वोट बिक रही हो, ख़रीदी हो जा रही हो, आप ये समझ लें कि आसिफ जरदारी वहाँ डॉलरों समेत और पैसों समेत मौजूद है। कल नहीं तो परसों परवेज़ इलाही इंशाअल्लाह हलफ उठाएगा। रावलपिंडी के हल्का PP7 के होटा की दोबारा गिनती का मामला। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। PTI के उम्मीदवार ने रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में दरखास्त दायर की। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत, दरखास्त निपटा दी गई। तो रावलपिंडी के हल्का PP7 के होटा की दोबारा गिनती का मामला है। रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। PTI के उम्मीदवार ने रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में दरखास्त दायर की है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत और दरखास्त को निपटा दिया गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। PTI के उम्मीदवार ने रावलपिंडी हाई कोर्ट बेंच में ये दरखास्त दायर की। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत की है और इसके साथ ही दरखास्त निपटा दी है। मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, इस अदालती कार्रवाई का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, PTI के उम्मीदवार हैं कर्नल रिटायर शबीर अवान, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर का जो फैसला था हल्का PP7 के, उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में रिट दायर की थी अपने जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की अदालत में, जिसके बाद अदालत ने PTI के उम्मीदवार को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त जो है वो निपटा दी है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज रिटर्निंग ऑफिसर PP7 ने कर्नल शबीर अवान की जो रिकाउंटिंग की दरखास्त थी वो मुस्तरद की थी और उसके बाद PTI के उम्मीदवार ने हाई कोर्ट से रुजू किया। हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने जो है वो दरखास्त की समाअत की और उसको इलेक्शन उम्मीदवार जो PTI के हैं उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ रुजू करने की हिदायत करते हुए दरखास्त जो है वो निपटा दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मंसूर आपका। कराची में डॉक्टर फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी के मरकजी ऑफिस आमद हुई। मुस्तफा कमाल से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। फारूक सत्तार का कहना था कि सबको इकट्ठा करने के लिए NA 245 से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। PSP सरबराह का कहना था सियासत में मिलते जुलते रहना चाहिए, बातचीत से मसाइल हल होंगे। हमें एक वसीतर मफाहिमत की तरफ जाना है। मुश्तरका तौर पर हमारे सियासी मुखालिफ हैं, उन्हें ये मैसेज देना है अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। मैंने NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, सिर्फ गले मिलने की बात थी, लेकिन बदकिस्मती के साथ मेरी वो कोशिशें किसी भी वजह से बार नहीं हुई। वक्त का क्या तकाजा है, हम एक पेज पर है जो हमने अंदर बातें की, एक हल्का एक उम्मीदवार, इस पॉलिसी पर मैं और आप एक हो जाए, बाकी को मैं देखता हूँ कैसे एक नहीं होते। इतना सियाना तो मैं हूँ भाई कि MQM में अगर मैं जा भी रहा था दिल से, वो भी दिल से, तो मैं उससे पहले अनीस कायम खानी भाई को इसकी तफसील से आगाह कर चुका था। बता यही कि भाई तो जा रहे थे MQM में जा रहे थे, तो ये जो अभी है सिचुएशन, ये तो बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन है हमारे लिए भी। अभी हमारी ये पहली मुलाकात है। सियासत में मिलना जुलना होना चाहिए, सियासत में कॉन्टेक्स्ट होने चाहिए, आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। सियासी लोग एक दूसरे से मिलें, आपस में बात करें, और जब बात करेंगे तो किसी नतीजे पे पहुंचेंगे, इसका फ़ायदा आवाम को होगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF से मामला तय पा चुके हैं। डॉलर की कीमत में दुनिया भर में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में जारी सियासी हालात की वजह से डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ। अगले चंद रोज़ में इस सूरत हाल में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़रूरत के मुताबिक गंदम खरीद चुकी है। IMF का एग्रीमेंट हो चुका है, एकदम हर चीज़ रास्ते पे है, कोई इसमें कोई खलल नहीं है, कोई मसला नहीं है और हम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसकी वजह से कोई भी खलल पड़े। तो ये जो डॉलर की उड़ान है ये सिर्फ पाकिस्तानी रुपए के सामने नहीं है, पूरी दुनिया की करेंसी के सामने है। डॉलर के सामने इसलिए गिरा है कि डॉलर सब करेंसीज के सामने बढ़ जाए। डॉलर जो है वो हिस्टोरिकली इस जनरेशन में कहते हैं वंस इन अ जनरेशन जो इंक्रीज़ है डॉलर में आई है। 22 साल का हाई करा है डॉलर ने। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल की बड़ा हाथ था। माशी ऐसी कोई सूरत हाल में मेरे उसमें नहीं नज़र में आती कि जिसकी वजह से रुपए को इस तरह की मार लगनी चाहिए थी। मैं ये समझता हूँ कि सियासी जो हलचल है उसकी ज़्यादा वजह है। कुछ दिनों पहले हमने 5 लाख टन गंदम ख़रीद ली थी और आज हमने 3 लाख टन गंदम ख़रीद लिए, तो 8 लाख टन गंदम हुकूमत ने ख़रीद ली है। ये 8 लाख टन इसलिए ख़रीदी है कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी थी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि हुकूमत पर फ़ी लीटर पेट्रोल पर 50 रुपये लेवी लगाने जा रही है। रुपए की बेकदरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आ जाएगा। रुपए की कदर को गिरने से बचाने में स्टेट बैंक नाकाम हो चुका। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी देखिए। स्टेट बैंक ने इंटर बैंक में ये टोटल जो है कंट्रोल जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया है और ये एक फ्री फॉल है। 855 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी लगाएंगे। पीटीआई जब 9 महीने में सिर्फ 135 लगाया था, आप पूरे साल में 800 और ये कितना होगा 50 रुपए फी लीटर। तो क्या होगा ये सारी जो इन्फ्लेशन अभी आपकी डिप्रिसिएशन हुई है रुपए की दबा के हुई है 43 रुपए से हुई है इन 100 दिनों में। और ये जो आपके अभी भी इस वक्त जो इन्फ्लेशन है सीपीआई तो 21.5% है। आपकी जो रोज़मर्रा की चीज़ों पे जो इस वक्त महंगाई है वो 33% है, वो बढ़ेगी। और इस जो रुपये की ये जो नीचे डिप्रिसिएशन हुई है इससे और बढ़ेगी। महंगाई का तूफान बदतमीज़ी आएगा और किसके ऊपर आएगा? आम आदमी पे आएगा। मरकजी बैंक मुआशी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है, ये कहना है स्टेट बैंक का। रुपए की कदर मुस्तहकम रखने के लिए इकदाम कर रहे हैं। रुपए की कदर के लिए पै दर पे इकदाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकाम स्टेट बैंक का ये कहना है। IMF और इमदादी ममालिक साथ हैं। पाकिस्तान की मईशत अब बहुत संभल चुकी है। पाकिस्तान में गैर ज़रूरी दरामदात में कमी की गई है। तमाम मुश्किल फैसले कर लिए हैं, अब मुश्किल हालात नहीं हैं। तो हुकाम स्टेट बैंक ये कहते हैं कि मरकजी बैंक मुआशी सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर कर रहा है। शुएब निज़ामी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बताइएगा क्या कहा जा रहा है? जी, आज स्टेट बैंक के जो हाई ऑफिसर्स हैं उन्होंने कुछ सिलेक्टिव जर्नलिस्ट को ब्रीफिंग दी है और उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान के अब डिफॉल्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जितने भी इमदादी मुल्क हैं और IMF मिलकर जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और मुश्किल फैसले तमाम के तमाम हो चुके हैं। सूरत हाल अब संभल चुकी है और पाकिस्तान के हालात श्रीलंका और घाना से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और जो इस तरह की सट्टेबाजी की जा रही है या कोई इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के कुछ चांसेस हैं, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर स्टेट बैंक ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने मुश्किल फैसले थे वो कर लिए, जितनी गैर जरूरी दरामदात थी उनमें कमी की गई है। अब पाकिस्तान के हालात जो हैं बहुत मुख्तलिफ हैं और पाकिस्तान जो है वो अब चूंकि IMF के साथ एग्री कर चुका है और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, इसलिए अब पाकिस्तान के लिए बाकी जो दोस्त ममालिक हैं उनसे भी फंडिंग आनी है और पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर बेहतरी आएगी। साथ साथ जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको कम करने के लिए तमाम की तमाम चीज़ें तय हो चुकी हैं। साथ साथ पाकिस्तान की उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट बैंक जो मुसलसल चीज़ों को मॉनिटर कर रहा है, चारों तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर जहाँ जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ इंटरवीन कर रहा है स्टेट बैंक। ताहम स्टेट बैंक अभी ये बताना नहीं चाहता कि वो क्या क्या इकदाम कर रहे हैं। उनका ये कहना है। ठीक है, तो ये तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। शुएब बहुत शुक्रिया आपका।
लगातार मीडिया टॉक कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कभी आपको नजर आएगा परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, कभी नजर आएगा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ, कभी नजर आएगा परवेज इलाही साहब के साथ, कभी मॉडल टाउन में ये PMLN वालों से मीटिंग करेगा जो इन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले की और मिन्नत समाजत की कि मुझे पार्टी में ले लें, और फिर इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। जो लफ्ज़ है यूथिया, ये हमने नहीं बनाया। जो गलीज गालियां ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे फवाद चौधरी साहब देते थे PTI वालों को, ये उन्हीं की हिम्मत है कि उसी पार्टी में बैठकर आज हमें ललकारते हैं। तो फवाद चौधरी साहब रोना बंद कर दें। ये वो दौर नहीं है कि जब आप अपने चचा के नाम की रिश्वत उठाएंगे और एक ही केस में दोनों पार्टियों से पैसे उठा के जब किसी के हक में फैसला हो जाएगा तो उसके पैसे रख लेंगे और जो पार्टी मुकदमा हारेगी उसके पैसे वापस कर देंगे। ये वो दौर गुजर गया। आपकी परवरिश, आपका ब्रॉटअप, आपकी एक एक पाई जो आपने कमाई है उसमें हलाल का एक जर्रा नहीं है। ये जो फर्स्ट लॉ कंपनी आपने शुरू की थी, ये फर्स्ट लॉ कंपनी कैसे बनी? ये फर्स्ट लॉ कंपनी में कौन केसेस लेकर आता था, कैसे उन केसेस का फैसला होता था? तो डब्बू जी, कभी एक ही अब्बू, ये डब्बू को मैं कहूंगा डब्बू कभी एक ही अब्बू, हर रोज तब्दील करना लीडर को और उसको वालिद कहना, ये मुनासिब नहीं है। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक MPA को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस MPA को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। कैस गजब खुदा का कि लियाकतपुर से MPA चौधरी मसूद के हवाले से कहा गया कि उनको पैसे दिए गए हैं। यह चौधरी मसूद का इस्तीफा है। यह चौधरी मसूद जो PTI के लियाकतपुर से MPA हैं, यह उनका इस्तीफा है और यह आज का नहीं है। यह मैं चाहता तो पहले मंजर आम पर ले आता। यह 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है। 3 अप्रैल 2022 का इस्तीफा है जो उन्होंने आपकी पार्टी से नाला होकर, आपकी पार्टी में जिसका नाम तहरीके इंसाफ है, उन्होंने लिखा है कोई इंसाफ नहीं है इसमें। वो बाइज्जत और बावकार शख्स हैं, वो अपना इस्तीफा जमा करा चुके हैं और इस्तीफे के बाद आप अगर रिश्वत का इल्जाम लगा रहे हैं तो मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं कि चौधरी मसूद को कोई पैसे नहीं दिए गए। और फवाद चौधरी साहब, आप अगर ये कुरान पे हल्फ दे दें कि हमने पैसे दिए हैं चौधरी मसूद को, तो मैं अपनी बात से पीछे हटके मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। देते हैं हल्फ आके, बातें जितनी मर्जी करा लो, और अमल यह है कि अपने MPA की खबर नहीं है। ये कैसी पार्लिमानी पार्टी है? आपको इल्म नहीं था कि आपका MPA अप्रैल में इस्तीफा दे गया है? ये देखिए ना, अब ये मैं अभी मीडिया से भी शेयर करूंगा। तो बात ये है, आपको वोट चाहिए हैं 188 जो आपके पास मौजूद हैं। अब उसमें से ये कम हो गया तो 187 पीछे रह गए और मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी 180 पे खड़े हैं। 7 वोटों का फर्क है। अब 7 वोटों का फर्क, शायद ये 5 वोटों का फर्क होता अगर शरकपुरी साहब ने और फैसल न्याजी साहब ने इस्तीफा ना दिया होता। उन्होंने भी इस्तीफा दिया, सबके सामने दिया है, आपने लिया इस्तीफा। हमने तो नहीं कहा कि आपने उनको करोड़ों की ऑफर की है। तो बात यह है, ना हम कहेंगे। मेरे लिए शरकपुरी साहब काबिल एहतराम हैं, आज भी उनसे राब्ता है। वापस आएंगे, वापस लेंगे उनको, बिल्कुल लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? हमारी पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं। तो ये अब उन दोनों को निकाल के फर्क 7 का रह गया भाईजान। इसीलिए आपका ये जो रोना है, ये मेरी समझ में आता है कि जो चीखो पुकार है, अता तारड़ को गिरफ्तार कर लो, इसको बंद कर दो, ये इसलिए है क्योंकि ये अभी एक इस्तीफा आया है। हो सकता है इसके बाद मजीद भी आ जाएं। और 7 वोट हैं आपके पास और आपकी पार्लिमानी पार्टी में आज सिर्फ 100 अफराद मौजूद थे। तो ठीक है,
चीखो पुकार जरूर करें, मगर एक और बात मैं करता चलूं। मौलाना इलियास चिन्योटी हमारे चिन्योट से एमपीए हैं। परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे ने वो हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब में मौजूद थे। उन्होंने सऊदी अरब की मुकद्दस जमीन पर हज के फरीजे के दौरान मौलाना इलियास चिन्योटी के पास एक शख्स को 10 करोड़ रिश्वत देके भेजा। अब एक बंदा हज पे है, आपको बड़ा शौक है वजीर आला बनने का, आपका बेटा भी दीवानावार फिर रहा है, आज भी प्राइवेट जेट पे इस्लामाबाद गया हुआ था और इस्लामाबाद में भी जाकर जो एमपीएस हैं कुछ इस्लामाबाद में मौजूद उनकी मिन्नत अरला कर रहा था। तो ये आपको शौक है, बिल्कुल है, होना भी चाहिए वजीर आला बनने का, मगर एक बंदा हज पे गया है, मुकद्दस सरजमीन पर मौजूद है, हज की अदायगी के दौरान रिश्वत देना एक मकरू और कभी अमल है, मगर आप इससे भी बाज नहीं आए। असल में चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो भी इमरान खान के कान में आगे कहते हैं ना इस्लामी टच दें, वो भी कोशिश करते हैं, अंदर से तो खोखले हैं, अंदर से तो सारा रिश्वत का माल है। आज भी हमारी एक, अब ये देखें एक स्टोरी ये आ गई कि एक एमपीए इलियास चिन्योटी फरीजा हज अदा कर रहे हैं, वहां पे उनके पीछे रिश्वत दे के सऊदी अरब भेजा गया। हमारी फैसलाबाद से एक एमपीए हैं, बुजुर्ग खातून हैं, बीमार हैं, उनके घर में अपने 2 अजीजों को भेजा रिश्वत के पैसे देकर। अब उनके जो दामाद हैं हमारी एमपी के कर्नल जाहिद, उन्होंने गालियां देकर उन लोगों को घर से निकाला। आप अंदाजा करें कि एक तो किसी के घर में चले जाना बगैर इजाजत के, बगैर पूछे, और उसके बाद रिश्वत ऑफर करना, बैग उठाए हुए थे उन्होंने, तो आज गालियां देकर उनको निकाला है। तो चौधरी साहब बस कर दें, अब आपके बंदे अगर इस्तीफों पे आ गए हैं और अब आपकी हराम का पैसा कोई लेने को तैयार नहीं है, तो कितना आगे जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब, बंद तो परवेज इलाही और उसके बेटे को करना चाहिए। आपको अता तारड़ खटकता है तो मैं जेलम में आके बैठूंगा इंशाल्लाह, और आपके घर आके बैठूंगा चौधरी फरूख अल्ताफ साहब के पास, और मुझे रोक सकते हैं तो रोकिएगा, बड़े शौक से रोकिएगा। मैं आपकी तरह पार्टियां तब्दील करने वाला शख्स नहीं हूं। मैंने आंख इसी पार्टी में खोली और इंशाल्लाह आंख बंद भी इसी पार्टी के अंदर होगी। आपकी तरह छोटे छोटे मफाद के पीछे लोगों की खुशामदें, फर्शी सलाम करने मुझे नहीं आते। तो ये जो मामलात पंजाब के चल रहे हैं, अब अदालत में जाके दरखास्तें दे रहे हैं, रो रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई, तो जो आपके लोग पैसे लेकर फिर